दिसंबर का महीना था और साल था 1946। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में देश के सबसे बड़े दिमाग इकट्ठा थे। मकसद था एक ऐसे राष्ट्र की बुनियाद लिखना जो सदियों की गुलामी के बाद आज़ाद हवा में सांस लेने जा रहा था। जब संविधान का मसौदा तैयार हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत अक्षरों में लिखा जाए। उन्होंने मशहूर कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को बुलाया और उनसे पूछा, इसे लिखने की आप क्या फीस लेंगे। प्रेम बिहारी जी ने जो जवाब दिया वो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, एक भी पैसा नहीं लूंगा, बस मेरी एक शर्त है, इसके हर एक पन्ने पर मेरा नाम होगा और आखिरी पन्ने पर मेरे साथ मेरे दादाजी का भी नाम होगा। यही वो हाथों से लिखा संविधान है जिसे आज हम भारत की आत्मा कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कागज और स्याही से लिखी ये अनमोल किताब 76 सालों बाद भी एकदम नई जैसी कैसे दिखती है? वजह विज्ञान के एक अभेद सुरक्षा कवच में छिपी है। आज हम भारत के संविधान की वो अनकही कहानी बताने जा रहे हैं जिसे शायद ही आपने पहले कभी सुना हो, और साथ में हम कुछ हैरान करने वाले तथ्यों से भी रूबरू कराएंगे जिसकी वजह से भारत का संविधान दुनिया की सबसे अनोखी धरोहर कहलाता है। नई दिल्ली के संसद भवन की लाइब्रेरी में एक खास कमरा है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ एक विशेष कांच के बक्से में हमारा संविधान सुरक्षित है, लेकिन ये कोई साधारण कांच का बॉक्स नहीं बल्कि एक आधुनिक हीलियम गैस चैम्बर है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? दरअसल संविधान के ये पन्ने पार्चमेंट कागज और काली स्याही से बने हैं जिनके सबसे बड़े दुश्मन हैं हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन धीरे धीरे कागज को पीला कर देती है और स्याही को धुंधला, जिसे साइंस में ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने बक्से से सारी हवा निकालकर उसमें हीलियम भर दी है। हीलियम एक ऐसी गैस है जो ना खुद जलती है और ना ही किसी चीज़ के साथ केमिकल रिएक्शन करती है। इस एयर टाइट चैम्बर में ऑक्सीजन की एक बूंद भी नहीं जा सकती। यहाँ नमी यानी ह्यूमिडिटी को भी हर वक्त 50 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पर लॉक रखा जाता है। इसके लिए बक्से में हाई टेक सेंसर लगे हैं जो 24 घंटे मॉनिटरिंग करते हैं। इस सुरक्षा की गंभीरता देखिए, हर साल पुरानी हीलियम निकालकर ताज़ा गैस भरी जाती है और हर 2 महीने में विशेषज्ञों की टीम इसका हेल्थ चेकअप करती है। यहाँ तक कि रोशनी भी इतनी रखी जाती है कि उसकी किरणें स्याही का रंग ना उड़ा सके। 1994 में अमेरिका के गेटी इंस्टीट्यूट के सहयोग से तैयार हुई ये तकनीक आज भी हमारे संविधान को वैसा ही नया रखे हुए है जैसा वो 1950 में था। विज्ञान की सुरक्षा के पीछे की कहानी जितनी वैज्ञानिक है, इसका वजूद भी उतना ही गौरवशाली है। इसके बारे में कुछ बातें जो आपको हैरान कर देगी। पहली बात, इसे टाइप नहीं किया गया बल्कि हाथों से लिखा गया है। इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने अपनी कूची से सजाया है। दूसरी बात, ये दुनिया का सबसे विशाल लिखित संविधान है। आज इसमें 448 अनुच्छेद हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। तीसरी, इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी तपस्या लगी। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि इसे बनाने वालों में 15 महिलाएं भी शामिल थीं जिन्होंने आधुनिक भारत का भविष्य तय किया। ये पूरी दुनिया के ज्ञान का निचोड़ है। अमेरिका से अधिकार लिए, ब्रिटेन से संसद चलाने का तरीका और आयरलैंड से नीति निर्देश। छठी, संविधान 26 नवंबर 1949 को ही तैयार था, लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी को चुना गया ताकि 1930 के पूर्ण स्वराज के संकल्प को याद रखा जा सके। और सातवीं सबसे बड़ी बात, इस मूल प्रति के अंत में संविधान सभा के सभी सदस्यों के असली दस्तखत आज भी मौजूद हैं। आज हम जब एक स्वतंत्र नागरिक के तौर पर अपने हक की बात करते हैं तो उसके पीछे विज्ञान का वो पहरा और इतिहास की वो मेहनत खड़ी है। भारत का संविधान किसी तिजोरी में बंद कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये उस तकनीक और सोच का जीवंत उदाहरण है जो आने वाली कई सदियों तक भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित रखेगी। इस महान धरोहर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।